नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम. Today we got through Surah Ma'idah, usko that was completed, and then Imam Sahib ने जो है वो Surah An'am की तिलावत शुरू की and ended that as well, and we ended at juz number 8, right? तो कल सूरह माइदा पे कुछ ना कुछ बात हुई थी. Today I will speak to you about some of the themes of Surah Al-An'am. An'am का मतलब cattle होता है, animals जिसको हम कहते हैं. It's because इस सूरत के अंदर there is a long list of what is prohibited and not prohibited in terms of what we can eat, right? So there were some similar themes in Surah Maida, but Al-An'am जो है वो मक्की सूरत है, मदनी नहीं है. तो हालांकि उसमें कुछ similar themes हैं, but the style was slightly different as well. For those who are maybe listening more closely, अगर आप बाद में उसकी तिलावत करें, you will notice कि stylistically भी थोड़ी different है. But it speaks about a lot of commandments of Islam. It speaks about कि इस्लाम और आखिरत और तौहीद की बहुत बात होती है, right? Towards the end जो है वो रिसालत पे भी बात है, right? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फिर जो है ना जिक्र है कि दीन जो है वो मिल्लत इब्राहिम है, इस्लाम जो है. But I want to speak to you specifically about one of the central themes of this surah, and that is the notion of purity. And Allah Ta'ala जिस तरह उस purity को समझाते हैं बहुत interesting है. तो he doesn't take the normal route, जिस तरह अल्लाह ताला का हमेशा एक समझाने का एक अजीब निज़ाम है. The notion of what is prohibited and what is halal. हलाल और हराम की बात करते हैं, उससे जो है अल्लाह ताला प्योरिटी को समझाते हैं. And that is something that I want to speak to you about today. So आयत नंबर 138 से अगर आप देखना शुरू करें तो अल्लाह ताला क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुशरिकीन मक्का को, कुफार मक्का को, एंड फिर बाद में जाके अहले किताब को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो दीन में क्या क्या चेंजेस लाए. एंड वन ऑफ द चेंजेस दे बॉट, इसीलिए दिस सूरत इज कॉल्ड अनआम, बिकॉज इन आयतों में अल्लाह ताला बात करते हैं कि ये जो मुशरिकीन थे इन्होंने ना अजीब अजीब प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर ली थी. मतलब दे हैड चेंज दीन इब्राहिम. इसीलिए एंड में जाके दीन इब्राहिम का जिक्र है कि उनको समझ आ जाए कि हमने चेंज किस चीज को किया था. तो दे केम अप विद these weird ideas. They said कि कुछ जो आपके जानवर हैं उनको आप खा सकते हो, कुछ को आप नहीं खा सकते. द सेम एनिमल, मतलब आप समझे काऊ की बात हो रही है अगर, तो इस काऊ को खा सकते हैं, इस काऊ को नहीं खा सकते. एंड इस काऊ को सिर्फ फलां लोग खा सकते हैं, फलां लोग नहीं खा सकते. या ये जो काउज हैं हम इनका हर हिस्सा खा सकते हैं, इनकी कमर का जो गोश्त है या उनके जो रान है वो जैसे नहीं खा सकते. उसके बाद एक और जिस तरह होता था कि अगर एक इफ द काउ इज प्रेग्नेंट तो उसका बच्चा पैदा होगा, वो सिर्फ मर्द खा सकता है, औरत नहीं खा सकती. मतलब इस तरह की अजीब, जिसे कहते हैं ना, देयर वर दीस वियर्ड परवर्जन्स. एंड देन द अहले किताब की भी आगे बात होती है. इनफैक्ट अल्लाह ताला क्लैरिफाई करते हैं फॉर अस एज मुस्लिम्स कि अहले किताब के जो प्रोहिबिशंस थे वो ज्यादा सख्त थे. एंड इट्स बिकॉज द बनी इसराइल केप्ट आस्किंग फॉर मोर एंड मोर एंड मोर. तो वो जिस तरह वो सौलेह अलैहि सलाम की ऊँटनी का जो ऊँटनी, मूसा अलैहि सलाम की जो ऊँटनी है, सॉरी, कि उसका रंग ऐसा होगा और फलां होगी और ये होगा और वो नहीं होगा और ऐसे कर सकती है. तो जब वो अपने डिमांड बढ़ाते थे अल्लाह ताला उनकी प्रोहिबिशंस बढ़ाते थे. अल्लाह ताला इज ट्राइंग टू क्लैरिफाई कि बट अब बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैंने बहुत वाज़ेह कर दिया कि हलाल और किया है. तो इसमें जो पहला तदब्बुर है वो ये है कि अभी अल्लाह ताला प्रोविजंस इन दीन की बात कर रहे हैं. इसी सूरत में अल्लाह ताला कौन सी आयत है जो हम बताएगा, which sort of negates everything, के यहाँ दीन को चेंज होने की बात हो रही है. और प्रीवियस सूरत में सेंट्रल आयत कौन सी थी? अल यौमु, कि दीन तो मुकम्मल हो गया. अकमलतु लकुम दीनकुम, अतममतु अलैकुम निअमती. और मैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं राजी हो गया हूँ इस चीज से. एंड आगे जाके अल्लाह ताला क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को जिनको ये बात समझ ही नहीं आई. They kept changing it. And the first thing that I sort of want to speak to you about is this notion, ये जो कुफारे मक्का थे इनकी क्रिटिसिज्म इस बात पे हो रही है कि इन्होंने बहुत सारे रस्म रिवाज की वजह से अपने दीन को बदल दिया. एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा होता ही नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज से बिल्कुल पाक हैं कि हम अपने रस्म रिवाज और दीन को बिल्कुल फर्क करते हैं. राइट? सो दिस इज द तदब्बुर फॉर मी एंड यू. हम भी यही कर रहे होते हैं. एंड आई डोंट वांट टू सिट एंड पॉइंट
point out these things, but especially when it comes to marriage and all of these things, आपको बहुत सारी ऐसी रस्में मिलेंगी. जहेज का जो एक कॉन्सेप्ट है, मतलब मेहर की सुन्नत को हमने दबा दिया है, जहेज को हम फ्रंट लाइंस में ले आते हैं. यू नो वो मतलब जो कुरान जो है वो अब जो है वो दुल्हन ने उसके नीचे से गुजरना है, पता नहीं दूध पिलाई और क्या क्या पिलाई हो रही होती है, और मतलब बहुत सारी अजीब अजीब चीजें हो रही होती हैं जिनमें अच्छा ठीक है कुछ आई अंडरस्टैंड आर कल्चरल एंड इफ दे अंडरस्टूड टू बी कल्चर नो प्रॉब्लम, बट सम थिंग्स आर डन रिलीजियसली कि ऐसा नहीं होगा तो निकाह ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो रुखसत नहीं हो सकती. दिस इज अब्सर्डिटी राइट एंड दैट्स बिदअ. एंड आई वुड से इट्स आर्ग्यूएबल कि हम ये नहीं सोचे कि वो देखो वो तो गायों के साथ खेल रहे थे, हम भी आज बहुत बहुत सारी चीजों खेल रहे हैं. राइट. अच्छा ये एक एक्सट्रीम है और फिर एक बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम है जिसमें यू हैव नाउ मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स who have now completely जो है ना liberalized your deen कि अब जो है मतलब नाम तो मैं नहीं लेता बट वैसे जो ना मतलब कि अब ये भी हलाल हो गया है कि अगर कल्चरली करेक्ट हो तो आप एक महरम ना महरम से हाथ भी मिला सकते हैं. हाँ शर्त ये है कि आपको शहवत नहीं होनी चाहिए. के बेचारे हमारे बॉयज को तो निकाब निकाब ही देख के भी जो है ना पता नहीं क्या क्या होना शुरू हो जाता है. एंड यू आर क्लेमिंग यू आर ट्रस्टिंग द नोशन के ठीक है कल्चरली बिकॉज एक्सेप्टेबल हो गया है, हालांकि सुभान अल्लाह आप हदीस देखे क्या है, उसके अगेंस्ट हदीस देखे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं. ही इज सेइंग दैट इट इज बेटर दैट इफ यू टच के अगर आप एक नाम महरम को छुएं इससे बेहतर ये है कि आपके सर में कील ठोक दी जाए. दैट्स द हदीस. द कुरान इज सेइंग व्हाट वला तकरबुज जिना कि तुम जिना के करीब भी ना जाओ. एंड मतलब देयर आर अदर मेनी एग्जांपल्स राइट कि 3-4 साल पहले ये भी बात हो रही थी कि अब गर्मी है तो रोजे माफ भी हो सकते हैं इतनी सख्ती में. हालांकि रोजे जो है ना अरबों पे आ रहे थे, उनकी और हमारी गर्मी में क्या कंपैरिजन. खैर आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. व्हाट आई एम सेइंग कि दीस आयत टेल अस कि मैंने और आपने ये नहीं करना. देयर आर टू एक्सट्रीम्स. एक है कि आप बिल्कुल दीन के लॉस को डिमिनिश कर दो और एक है कि आप उनमें मजीद सख्ती ले आओ. हालांकि कुरान मजीद में एक जगह नबी वसल्लम को भी करेक्ट किया जा रहा है कि अपने आप पे वो चीज हराम ना करें जो मैंने हलाल की है. राइट. So two extremes are being spoken about. But then, and that's one takeaway. The second takeaway is actually I want to speak to you about what it means कि एक चीज हराम होती है. And I'll try and give you one perspective through a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam because it's something that we struggle with on a daily basis. Once again, I'm not a mufti. I'm not going to give any fatwa. But मैं आपके सामने एक essence रखना चाहता हूँ हमारे दीन की कि what it means कि अल्लाह ताला ने एक चीज prohibit की है. So this is a hadith really I would want कि आप लोग बाद में जाके इस पे रिफ्लेक्ट भी करें. It is it is narrated by Nu'man ibn Bashir रज़ियल्लाहु अन्हु. वो फरमाते हैं ये औला उन्होंने कहा समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने सुना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन, कि बेशक जो हलाल है सॉरी सॉरी बेशक जो हलाल है दैट इज कंप्लीटली क्लियर, बयान कर दिया गया. एंड बेशक जो हराम है वो भी कंप्लीटली क्लियरली बयान कर दिया गया. मसला क्या है मेरे और आपके लिए? तो हदीस गोज़ ऑन सेज व बैनहुमा उमूरुम मुश्तबिहातुन ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास. मगर इस हलाल और हराम के दरमियान बहुत सारे ग्रे एरिया हैं जिनके बारे में आवाम को नहीं पता. Do you all agree with this? The halal and haram sometimes is very, very clear. We have the Quran, we have the Hadith. But I want you to understand through this Hadith the essence. Once again, that's not a fatwa. मैं आपको essence समझा रहा हूँ. फतवा देना मेरा काम ही नहीं है. There are many matters in the middle that are doubtful, which people do not know of. And subhanallah, then what is the advice that my Nabi gave to me and you, sallallahu alaihi wasallam? فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. जो इन डाउटफुल मैटर से बच जाता है वो अपनी दीन भी बचा लेता है और अपनी इज्जत भी बचा लेता है. सुभान अल्लाह. दिस रियली ये समझने वाली बात है कि देयर आर सम ग्रे एरियाज इफ यू कैन अवॉइड देम. तो अभी तो सिर्फ हराम की बात भी नहीं हुई, अभी हमारे इसमें नबी कह रहे हैं कि अगर तुम ये डाउटफुल अवॉइड कर लोगे ना तो अपना दीन और इज्जत बचा लोगे. एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट द वर्ड इज्जा इज आल्सो यूज्ड, राइट? बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं तुम्हारी आखिरत बचा रहा हूं, मैं तुम्हारी दुनिया भी बचा रहा हूं.
right? Because इज्जत का मामला दुनिया से. And then he goes on and says, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Subhanallah. और जो बंदा डाउटफुल मैटर्स में गिर जाता है ना, तो वो एक दिन हराम में भी गिर जाएगा. And believe me, that is the case for me and you. ये कोई भी हराम चीज के पहले एक बिल्डअप होता है. ये नहीं होता है कि एक दिन एक लड़का पैदा हुआ एंड सडनली वो ओवरनाइट ड्रग एडिक्ट बन गया था. मी एंड यू ऑल नो देयर आर स्टेप्स टू इट. ठीक है, तो ठीक है, पहली बार हम 8th 9th ग्रेड में जाके शीशा ट्राई करते हैं. फिर शीशा पीते पीते एक होता है वो नमूना जो सिगरेट भी लाया हुआ होता है, और वो कहता है नहीं भाई ये ट्राई करें आप. एंड देन यू देयर इज, एंड बाय द वे ये मौलवी साहब नहीं कह रहे, वेस्टर्न स्टडीज उठा के आप देख लें कि कितना हाई स्टैटिस्टिकल लिंक है बिटवीन स्मोकिंग एंड ड्रग्स. इट्स इनसेन, राइट? एंड देन फिर दैट ड्रग इज नॉट गुड इनफ एंड यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? सिमिलरली एक बच्चा ओवरनाइट ही डज नॉट स्टार्ट sinning in front of the internet. There are steps. The notion of looking at nahmaram in public, the notion of then looking at nahmaram and movies and TV shows, the notion of looking at nahmarams on Instagram. ये थोड़ी है कि बस overnight हजरत को बस एक वेबसाइट मिली शुरू हो गए, ऐसा नहीं है. And you know, this is for the females as well, by the way, not just for the men. If we don't protect the gaze, हम slowly and surely we will end up in the haram. तो ठीक है, उस वक्त आप कह रहे थे कि वेयर इज द फतवा एंड शो मी, एंड ये क्या है, मुफ्ती साहब से बात कराते हैं, फला मुफ्ती तो ये कह रहा है, उस मदरसे का ये फतवा है. आई शुड गेट इनटू दैट. लुक एट व्हाट द प्रॉफिट इज सेइंग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेव योरसेल्फ फ्रॉम द ग्रे एरिया, यू विल सेव योरसेल्फ फ्रॉम हराम. डिबेट इज ओवर. एंड थिंक अबाउट इट, वो ग्रे एरिया में हम पढ़ते क्यों हैं? फॉर मोमेंटरी हैप्पीनेस, राइट? कि वो 2 लोग मुझे कूल समझ लेंगे और 4 लोग मेरे दोस्त बन जाएंगे और 3 लोग मुझे फिर दावत में बुला लेंगे. दैट्स इट, राइट? And then the hadith goes on and the Prophet explains so beautifully, you know, only like maybe our Prophet could, sallallahu alaihi wasallam. He says कि ये जो मामला है ना of gray area falling into doubt and falling into haram, he gives a beautiful parable. He says كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى. It's like the shepherd जो अपने जानवरों को जो है ना वो एक pasture में feed करवा रहा है. And you should understand this कि आप उसी जमीन में feed कराते हो जो आपकी अपनी होती है, right? यूशिकु अन यरतअ फी अला व इन्ना लिकुल्ली मलिकिन हिमन, राइट? कि ये जो अपनी सेंचुरी, ये जो अपने पैस्चर में वो ग्रेस करवा रहा था, अगर वो कोनों पे चले जाएगा तो क्या होगा? हो सकता है उसके जानवर किसी और के पैस्चर में चले जाएं. ये तुम्हारा मामला है कि sometimes there is that fine line that you don't want to cross. हाँ ठीक है, maybe from a fatwa point of view being on that line is not haram, maybe you're not sinning, but you are so close to it. हमारी फितरत ये है कि हम उसमें गिर जाते हैं. And फिर you know क्या अजीब, you know, he ends the hadith by saying कि बेशक हर बादशाह की एक सैंक्चुरी होती है, एक किंग, you know, सैंक्चुरी का मतलब आम अल्फाजों में रेफ्यूज है, कि हर बादशाह कुछ रेफ्यूज देता है, उसकी एक फोर्ट्रेस होती है. एंड जो अल्लाह की फोर्ट्रेस है वो इसकी ये प्रोहिबिशंस हैं. That's Allah's refuge. He is trying to save you and me. It's not for God. अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आज हम सारे मिलकर यहाँ गुनाह करना शुरू हो जाएं. It is for me and you कि हम उन गुनाहों से बच जाएं. And you know, I want to share this with you, right? बात थोड़ी सी सख्त है but सोचने वाली है. Another hadith, right? And this is narrated by Hazrat Anas radhiyallahu anhu. And जो Hazrat Anas radhiyallahu anhu है, I want to share with you, he was the, you know, the helper of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. वो अभी नाबालिग बच्चे थे, उनकी वालदा ने हमारे नबी की खिदमत में उनको वक्फ किया. So आप समझें कि वो बिल्कुल अभी भी नौजवान ही थे when the Prophet sallallahu passed away. He spent the last few years taking care of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a very young boy. So आप समझें कि he was so young that, and then he lived up 100+ years, उनकी उम्र रही, तो he basically saw 2 generations after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he has seen a lot. He's seen the Sahaba, he's seen the Tabi'in, and he's also seen some of the Taba Tabi'in, जो Sahaba के बाद हैं, right? The 3 best generations, technically he was there. Towards the end of his life, he was speaking to, could be some Tabi'in, could be some Taba Tabi'in. ये उनसे बात करें अब ये. So he's a Sahabi speaking to 2 generations. इन तीनों generations की हमारे नबी पाक सल्लम ने, he said, you know, there are 3 generations after me. उनकी गारंटी दी है. उनको एड्रेस करते हुए हजरत अनस क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह. इन्नकुम लतअमलूना अअमालन हिया अदक्कु फी आयुनिकुम मिन अश-शा'r.
कि आप जो है, एंड यू नो सुभान अल्लाह, ही स्पीकिंग टू वंस अगेन द बेस्ट ऑफ जनरेशन, वो कह रहे हैं कि तुम लोग कुछ ऐसे अमल करते हो जो कि तुम्हारी आंखों में बहुत माइन्यूट हैं, लाइक दैट ऑफ अ हेयर, जितना हेयर बारीक होता है ना, तुम ऐसे अमल कर रहे होते हो। इन कुन्ना नउद्दुहा अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुबिकात, मगर वो मेरे नबी के जमाने में हलाकत अफरोज समझे जाते थे। The same deeds you are doing, he's speaking to the best of generations, he's saying तुम आजकल कुछ ऐसे अमल कर रहे हो जो तुम्हें तो लगता है ये कुछ है ही नहीं, मगर मेरे नबी की जिंदगी में they were considered destructive. Imagine him, you know, being alive in 2023, 2024. Imagine what we are doing. You know, my ustad used to say a really beautiful thing. He said कि you know, whenever जो तुम्हारी जो रोज की जिंदगी है ना, जिन लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो, तुम्हारी जो गैदरिंग्स हैं, जिस तरह तुम खुशियां मनाते हो, जिस तरह तुम गम मनाते हो, जिन लोगों के साथ भी तुम होते हो ना, एंड सो इमेजिन योरसेल्फ कि तुम यू आर, लेट्स से यू आर सेलिब्रेटिंग एन इवेंट, राइट, व्हाटएवर इवेंट दैट इज, इट्स अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। ही सेज कि थिंक अबाउट दिस, अपनी जिंदगी का ये मुहासबा करो कि जब तुम इस तरह की गैदरिंग्स में होते हो, एंड दैट इज योर आम मरा गैदरिंग व्हिच यू कंसीडर फाइन, which you consider halal, which you consider okay, you don't even think twice about it. Just imagine that you are celebrating that thing and it's happening in your house. There is a knock on the door and the Prophet ﷺ is standing there. Would you be able to face him in that gathering? Would you in that moment be able to let him into the house confidently कि oh मेरे नबी आ गए हैं, let me entertain him? If the answer is no, then me and you are in doubtful matters, if not haram. So, you know, this is the last thing that I just want to say, that these prohibitions, you know, subhanallah, and once again, क्यों अल्लाह ताला इतनी डिटेल में कुरान मजीद में ये एक एक करके गिनवा रहे हैं, is for me and you to understand कि ये मुझे और आपको इन prohibitions का ख्याल करने में जन्नत है। एक बंदा जो दुनिया में सारा कुछ एंजॉय कर लेता है, आई एम नॉट सेइंग दुनिया, एंड बाय द वे ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं कितनी चीजें हराम, बाय द वे थिंक अबाउट इट, यू नो, कितनी चीजें हैं, राइट, लेट्स टेक लाइक, यू नो, आई गिव यू, इन फैक्ट आई गिव यू 3 सिनेरियोज, मैं आपको 3 सिनेरियोज देता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें बुरी होती हैं, जो हमें बुरी लगती हैं या हमें अच्छी लगती हैं, ऐसे ही फितरतन हमें कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, हमें कुछ चीजें बहुत बुरी लगती हैं। 90% ऑफ द टाइम, मे बी इवन मोर, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं अल्लाह ने हलाल ही की हैं, और जो हमें बुरी लगती हैं अल्लाह ने हराम की। इट्स यूजुअली दैट केस। फिर कुछ चंद 5% शायद चीजें हैं जो शायद हमें अच्छी लगती हैं और अल्लाह ने हराम की हैं। एंड मुझे एक बात समझा दो कि अगर 100% चीजें जो हमें अच्छी लगती होती वो हलाल होती और 100% चीजें जो हमें बुरी लगती वो हराम होती, तो फिर वही का क्या फायदा होता? फिर टेस्ट क्या होता? फिर तो बस अकल होती ना, सब कुछ, इंसान सब कुछ होता। So that 5% is the test. And उस 5% के पीछे जो हदीस कह रही है, हम अपना दीन भी गवाते हैं, अपनी इज्जत भी गवाते हैं। और ये सबको पता है कि जो हराम की लाइन में चल पड़ता है उसमें कोई इज्जत नहीं है, उसमें जलालत ही है, राइट। आखिरत तो विल कम, राइट, बट मे, यू नो, अल्लाह ताला फॉरगिव अस ऑल, एंड मे अल्लाह ताला, यू नो, गिव अस द तौफीक टू डू तौबा, बट अल्लाह तो हमारी दुनिया सवार है। और एक आखिरी सिनेरियो है जो बहुत खूबसूरत है, दैट इज लिंक्ड टू द नोशन ऑफ, यू नो, फूड बीइंग हलाल और हराम। एक तीसरा सिनेरियो ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, दो, लेट्स से 2 थिंग्स, बज़ाहिरन दे लुक एब्सोल्युटली द सेम, तो बंदा कहता है पहली भी हलाल होगी और दूसरी भी हलाल होगी, मगर ऐसा नहीं होता। क्यों? उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक वो गोट है जो काटी गई है और उस पर अल्लाह अकबर पढ़ा गया है, और एक गोट है जिस पे नहीं पढ़ा गया है। Same 2 things, difference what? One is halal, one is haram. The only difference is that kalima and that consciousness of God. That's it. ये मेरा और आपका चैलेंज है। We just have to navigate through these minor prohibitions, and then Jannah is on the other side. May Allah Ta'ala give us the tawfiq to get there, inshallah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Dua farma lijiye. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kareem, Ya Zul Jalali wal Ikram, Ya Samad, Ya Khaliq,
या मालिक या सत्तार या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह हमारे लिए हलाल पे चलना आसान कर दीजिए। या अल्लाह हमारे लिए हराम से बचना आसान कर दीजिए। या अल्लाह हम आपके हुक्मों को मानना चाहते हैं, हम आपकी प्रोहिबिशंस का ख्याल करना चाहते हैं। या अल्लाह हम बिल्कुल वैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं। या अल्लाह मगर हम गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, हमें मुश्किल लगता है। या अल्लाह आप हमें हमारे बालों से खींच के सही रास्ते पे लगा दीजिए। या अल्लाह आप हमारे लिए हराम बिल्कुल मुश्किल कर दीजिए, बातिल को हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह कर दीजिए। या अल्लाह हमारे लिए सिरातल मुस्तकीम पे चलना आसान कर दीजिए। या अल्लाह वो सोहबत दे दे, वो कॉन्शियसनेस दे दे, वो ऐसा माशरा दे दे, ऐसा माहौल दे दे या अल्लाह कि हम भी अपने नबी जैसी जिंदगी गुजार सकें। या अल्लाह आज तो हम अपने नबी को जो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, या अल्लाह हम आपको क्या अपनी शक्लें दिखाएंगे। या अल्लाह मगर आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, आपके बारे में हम सुनते रहे हैं कि आप बहुत रहमान हैं, आप बहुत रहीम हैं, आप बहुत गफूर हैं। या अल्लाह हम आपके सामने अपनी कमजोरियां रखते हैं। या अल्लाह हमें ठीक कर दीजिए। या अल्लाह हमें ठीक कर दीजिए। या अल्लाह हमें ठीक कर दीजिए। या अल्लाह मरने से पहले हमसे राजी हो जाइए, मरने से पहले हमसे राजी हो जाइए। या अल्लाह अपने करीब जन्नत में घर अता फरमा दीजिए। हौज़े कौसर पे अपने नबी के हाथों से जाम शराब पीने जो है तौफीक पीने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमें सहाबा कराम वाला ईमान अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे लिए ज़िंदगी को जो रह गई है या अल्लाह बिल्कुल अपनी इताअत के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।